सावन का महीना आ रहा है और उससे पहले गुरु पूर्णिमा। तो बहुत महत्व है हमारे इस भारतवर्ष में सावन का, पूरे देश में सावन का जो महीना है बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले गुरु पूर्णिमा, हमारे जो गुरुजन हैं जिनसे हम लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की, एक मार्गदर्शन लिया, उनको वो भाव, जो अंदर का जो भाव है, वो नमन करने का वो एक खास दिन माना जाता है। हालांकि पूरे साल हम लोग उनका जो है जिक्र करते रहते हैं, उनको नमन करते रहते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का महत्व मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो हमारा ये आषाढ़ का महीना होता है, ये बहुत खास होता है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी महीने में नहीं होती हैं। ये हमारी गुप्त विद्याओं का बहुत ही इस महीने में बहुत इसका विधान भी है। और चाहे वो अंबुबाची हो, गुप्त नवरात्रि हो, गुप्त श्राद्ध हो, सारे के सारे कार्य आषाढ़ के महीने में होते हैं। उसके बाद जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ के महीने में आती है। फिर देवशयनी भी आषाढ़ के महीने में आती है। तो आषाढ़ का महीना जो होता है, ये बहुत खास होता है। इस महीने में हम अपनी, एक तरह से देखें तो पूरी लाइफ के अंदर जो चीजें नहीं करते, वो इस महीने में हम करते हैं। ओके। उसके बाद आता है कि जब आप इतनी सारी विद्याओं को सीखते हैं, इतनी सारी अलग अलग चीजें आप सीख रहे हैं, तो उसके बाद आती है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णमासी तिथि तो गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। ये गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ पे जितने भी धर्म हुए, भारतीय परंपराओं में पुत्र से बड़ा शिष्य है और पिता से बड़ा गुरु। आप चाहे महाभारत में देखिए, चाहे आप हमारे जो सिख पंथ है उसके अंदर भी हमारे गुरुओं को देखिए, तो पुत्र से अधिक महत्व शिष्य को दिया गया है। और पिता से भी, बल्कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरु तो सबसे ऊपर माना गया उनका दर्जा। ये वो दिन है जब हम गुरुओं को नमन करते हैं, सम्मान देते हैं, मान देते हैं। उनके लिए जो हमारे मन में भाव होते हैं उन्हें हम प्रकट करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इसमें कई सारे पहलू आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति की किसी भी तरह की समस्या है, चंद्रमा की किसी भी तरह की समस्या है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में समस्या है, जो पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, मन नहीं लगता पढ़ाई में, किसी काम को सीखने में आदमी जा रहा है वो नहीं सीख पा रहा, तो ऐसे लोगों को इस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, भगवान विष्णु के मंदिर में जाके, या अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में, या भगवान राम, मतलब विष्णु जी के जो भी अवतार हैं उनके मंदिर में जाके पीली मिठाइयां और पीले वस्त्र वहां पे भगवान को अर्पित करने चाहिए। कोई भी बच्चा जो इस तरह की समस्या से पीड़ित है कि वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको वो कोई सीख रहा है, कुछ चीज सीख रहा है तो सीख नहीं पा रहा। आजकल तो टेक्निकल चीजें बहुत है ना जी। बच्चे कोर्स में एडमिशन लेते हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रही है क्या करें। उनके रास्ते खुल जाए, उनके बुद्धि के द्वार खुल जाए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साइंस का युग है, यहाँ साइंस बहुत तरक्की कर रहा है। साइंस और हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ सकते हैं? साइंस इस बात को मानता है? मैं तो बहुत साफ शब्दों में एक बात कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, नॉट ए रिलीजियस प्रैक्टिस। ये कोई धार्मिक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जैसे मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अगर आज 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो चाहे कोई एस्ट्रोलॉजी को माने या ना माने, सूर्य अपना तेज उतना ही दे रहा है। ओके। और हमारे जितने भी गणनाएं होती हैं वो सब ज्योतिषीय आधार पर होती है। ज्योतिष के अंदर तो पंचांग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचांग के आधार पर हमारे पूरे कैलेंडर जो हम बनाते हैं, पूरा साल हमारा, हमारे सारे 30 त्योहार, हमारी पूरी परंपराएं सब पंचांग के अनुसार चलती हैं। इसी के साथ में हमारे जो नवग्रह, नवग्रहों के हमारे अलग अलग सबके कैरेक्टरिस्टिक्स है जी। आप माने या ना माने, एस्ट्रोलॉजी आपके साथ काम वैसे ही कर रही है। आपके नसीब में जो लिखा है, जो आपकी कुंडली में है, वैसा आपके साथ हो रहा है, चाहे आप मानो या ना मानो। मान लेते हैं तो एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर एक अंधेरी सड़क पे आप जा रहे हैं और अगर आपको एक
लाइट वहां पे मिल जाए, तो आपको पता है कि रास्ते में गड्ढा आ रहा है तो आप बच सकते हैं। अगर रास्ते में कोई कील पड़ी है, कोई कांटा है, कोई चीज ऐसी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप उससे बच सकते हैं। और लोग ऐसी बातें करते हैं, हम सुनते हैं लोगों को कि देखो आप इतनी भक्ति कर रहे थे, बड़ा नुकसान होना था, छोटा हो गया। गुरु पूर्णिमा पर फिर वापस मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बोला कि पीले वस्त्र या पीली मिठाई या पीली चीजें दान करनी चाहिए, तो उस दिन का जो उपवास का जो एक जो प्रक्रिया होती है, वो जो पद्धति होती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गुरु पूर्णिमा का उपवास ना बहुत ही प्यारा सा उपवास होता है। आप को उपवास कब तक करना है? जब तक आप अपने गुरु के पास नहीं पहुंचे। आप अपने गुरु के पास पहुंचे, पहले आप उनको भोजन कराइए, उसके बाद आप उसमें उपवास बहुत लंबा या बड़ा या हमें चांद देख के या तारे देख के उपवास खोलना है, ऐसा नहीं है। हमें गुरु के समीप जाना है। अगर दूर है तो आजकल तो तकनीक का जमाना है, आप उनसे फोन पे, आप उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। उनको मैं तो कहूंगा अगर हो सके तो अपना, आजकल तो पेटीएम वगैरह भी होते हैं, तो वो भी अपने गुरुओं को दे सकते हैं। क्योंकि एक तो बस देखिए, हमारा भाव जो है हमें उसे प्रकट करना चाहिए। हम अक्सर बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने भाव बताते ही नहीं है किसी को, वो अपने भाव अंदर ही रखते हैं। आपको अपने जिसके प्रति भी आप को लगता है कि इन्होंने मेरे जीवन में कुछ उपलब्धियां जोड़ी हैं, इनकी वजह से मैं कुछ बना हूं, उसको अपना गुरु मानिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु भी थे। और ये कथा अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि दत्तात्रेय जी जो थे वो ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया की संतान थे। और सबसे बड़ी अगर सतीत्व की बात करें तो माता अनुसुईया का सतीत्व सबसे बड़ा माना गया। और जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सतीत्व से हार गए, तो उन्होंने उनको खुश होकर बोला कि आपको हम क्या वरदान दें। तो उन्होंने यही कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की संयुक्त शक्तियों ने मिलके जन्म लिया दत्तात्रेय जी के रूप में। और जब दत्तात्रेय जी ने ज्ञान अर्जित किया तो उन्होंने हर उस चीज का महत्व बताया गया। और आजकल मॉडर्न बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हुए हैं जिसमें बड़े बड़े नाम है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने बताया है कि अगर हमें कॉपरेशन सीखना है कि कैसे आपस में मिलजुल के काम करना है, तो चींटियों से सीखो। चींटियां कितने छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन कितने सारे इकट्ठे होके इतने बड़े अपनी पूरी कॉलोनी बना लेती हैं। आई थिंक ये हमारे समाज में, जैसा आपने एक उदाहरण दिया, समाज में एक बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ, एक बाधा है, यूनिटी नहीं होना। लोगों में यूनिटी नहीं है, चलो उसके साथ हो रहा है तो होने दो। और मैंने किसी एक लेखक को ये कहते हुए सुना था कि अगर तुम्हारे पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और तुम्हें अच्छी नींद आ रही है, तो ये सोच लो कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। तो चींटियों की बात आपने की, और देखिए किस तरह की से हमारी जो नसें हैं, जो ब्रेन, हमारी जो बुद्धि है, वो कैसे उजागर होती है। जी। मैं आपसे ये बड़ी जल्दी से ये जानना चाहूंगा कि दत्तात्रेय जी के पास भी हम लोग देखते हैं कि जो डॉग्स हैं, जो सयान है, वो घूमते रहते हैं, उसका कुछ पर्टिकुलर कोई मतलब है? देखिए, वो जैसे मैंने बताया ना कि उनके साथ में उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए, सभी जीवों से कुछ ना कुछ सीखा। ये एक ऐसा जीव है जो हमारा परम मित्र है। इंसान का सबसे बड़ा मित्र श्वान है, डॉग है। जब हम आदि समय में थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, तो जो जीव हमारे सबसे नजदीक आया सबसे पहले, वही श्वान था। हमारे देवी देवताओं के साथ में इसीलिए इनका माना जाता है, इनको कई सारे देवी देवताओं का वाहन माना गया, क्योंकि ये वो है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आजकल आप देख रहे होंगे कि शेर आया तो श्वान ने भी उसको आपको बचाने के लिए या अपने मालिक को बचाने के लिए तो उसने उसका मुकाबला किया। ऐसे बहुत वीडियोस आजकल आते हैं। हाँ, और हमारी इंडियन आर्मी, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आई थिंक वो तो रैंक देती हैं इनको
और बहुत टचिंग स्टोरीज होती हैं जी 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 जी। इनके साथ। और ये सच में एक ऐसे जीव हैं जिनको मैं तो ये कहूंगा, देखिए आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछ ली। और गुरु पूर्णिमा के जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत महत्व होता है, और हम जी। अगर जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं एक बात आपको सिखा देता हूँ, अपने सभी देखने वालों को बता देता हूँ कि यदि आप श्वान की सेवा कर रहे हैं, जी। लाल किताब में तो इससे दरवेश कहा गया है। दरवेश का मतलब कि साधु संत जो ब्लेसिंग बांट रहे हैं बस अपनी, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने उनको कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया तो जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला। ये आप डॉग्स की बात कर रहे हो? ये मैं डॉग्स की बात कर रहा हूँ।